नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट मेंस भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी विषय के बारे में। कुछ तो विद्यार्थियों का मुख्यतः था कि जब भी एग्जाम के टाइम में प्रश्न बैंक वगैरह की थोड़ी सी आवश्यकता महसूस होती है कि वो करें, कि कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करें, या थोड़ा सा किसी में मैटर कम मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलता है। छोटी छोटी बातें होती है विद्यार्थियों की, जिसके बारे में अक्सर जो प्रश्न पूछते, क्योंकि विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ रहता है तो उनके प्रश्न आते रहते हैं। तो उससे संबंधित बहुत ही शॉर्ट में एक वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आपका जो एसएसटी का पार्ट है उसमें आपको सभी को ये तो मालूम ही है कि हमारे एक तो हो गया हिस्ट्री, एक हो गया हमारे पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद में मैं ज्योग्राफी ले लेता हूँ इसमें, मतलब जितनी साइज है उसके हिसाब से ले लेता हूँ। और उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और फिर आपका हो गया टीचिंग मेथड्स। ठीक है, ये 5 पार्ट हो गए आपके। अब इन 5 पार्ट में जैसा कि आपको ये सभी को पता है कि आपका हिस्ट्री का पार्ट है वो बड़ा पार्ट है, और इकोनॉमिक्स का पार्ट सबसे छोटा पार्ट है। टीचिंग मेथड्स, इनकी तुलना में कम प्रश्न आएंगे। टीचिंग मेथड्स के 10 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन टीचिंग मेथड से मतलब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो जाता है समझने के लिहाज से, क्योंकि बाकियों में तो आपके जो चैप्टर हैं वो आप पढ़ के और उनके क्वेश्चन वगैरह करके ठीक हो जाते हैं। टीचिंग मेथड थोड़ा सा अटपटा लगता है विद्यार्थियों को हमेशा से। 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास सबसे ज़्यादा पहले तो इकोनॉमिक्स को लेकर सबसे ज़्यादा डिमांड आती थी, सर ये इसका एनसीईआरटी वगैरह का करवाओ। तो मैंने लगभग वीडियो बना दी, यूट्यूब पर भी पढ़ा दिया, टेस्ट भी ले लिया, उसके नोट्स भी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 पे दे दिए। तो वो तो हो गया। अब इसके सबसे ज़्यादा टीचिंग मेथड्स के, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ करें या नहीं करें, आप कमेंट में बताना। तो हिस्ट्री का आपका पार्ट बड़ा है, किताबें आप सभी वही पढ़ रहे हैं। देखो, सामान्य तौर पे देखो, मैं आपको बताऊं, नाथ पब्लिकेशन, लक्ष्य, पैनोरमा, सिखवाल, या फिर हिस्ट्री के लिए तो कई विद्यार्थी जैसे स्वाध्याय पब्लिकेशन की भी पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की, या तो किसी के पास पूरी गाइड है, या वो नाथ वाले पार्ट के साथ जा रहे हैं, या एक आध के लिए अलग, या राठ की वन लाइनर साथ में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो ये किताबें हैं सामान्य तौर पर। हो सकता है कोई और भी पब्लिकेशन मेरे नाथ से नाम छूट गया हो, लेकिन सामान्य तौर पर यही किताबें आप इन सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के लिए और इन पार्ट के लिए अलग अलग निकालने वाले नाथ पब्लिकेशन है सामान्य तौर पर। तो बाकी एक और भी निकालते हैं, जैसे स्वाध्याय पब्लिकेशन की भी, जैसे हिस्ट्री की तो मैंने देखी थी, कई विद्यार्थी पढ़ते भी उसको, और नहीं तो पवन भंवरिया वाली तो हर एग्जाम में चलती है किताबें। तो ये एक तो हिस्ट्री आपका सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट क्या है कि इसमें आपको कोई भी किताब है उसमें आपको 120 से मतलब कम का पोर्शन नहीं मिलता इसके अंदर। वहीं पे आप यदि इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आपका 50 पेज के अंदर, मतलब कई किताबों में तो आपको 15, 20, 25 पेज में ही निपटा हुआ है, और हो भी जाता है लगभग। अच्छा, मतलब ठीक ठीक पार्ट स्कूल बुक्स का कवर हो जाता है इतने पेजेस में, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना, मतलब 50-40 पेज भी यदि पढ़ लेते हैं ना तो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा मैटर तैयार हो जाता है। वहीं हिस्ट्री में 120 में भी यूँ लगा रहता है कि भी थोड़ा कहीं कम नहीं रह जाए, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, इतना डीप की कोई संभावना नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आरपीएससी ने जैसे प्रश्न पूछे तो विद्यार्थियों में थोड़ा सा भय हो गया सेकंड ग्रेड वगैरह में, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में, क्योंकि लेकिन वो भर्ती की एजेंसी ही दूसरी है, तो देखते हैं पेपर किस प्रकार का आता है। लेकिन फिर भी मतलब 100-120 पेज पढ़े बिना और पॉलिटिकल साइंस में भी काम आपका नहीं चलता। ज्योग्राफी यूँ है कि आप 60-70 पेज भी यदि पढ़ लेते हैं ना तो इससे आपका ज्योग्राफी का लगभग कवर हो जाता है। इतना सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री में एक एक टॉपिक है वो बहुत वास्ट हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। और इकोनॉमिक्स ऐसा है कि एक एक टॉपिक में मुश्किल हो जाता है छांटना, कि भाई ज़्यादा बढ़ा दें तो फिर वो उसका लेवल हाई हो जाता है, कम रख दें तो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते, है ना। तो ये समस्या रहती है। तो ये किताबों का तो आपको सब सेट कर रही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री में जोर ज़्यादा आता है, पॉलिटी में जोर जाता है, तो आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की तुलना में उसको टाइम भी ज़्यादा दें। टाइम ज़्यादा देंगे तभी वो चीज़ें कवर होंगी, है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत, मतलब मैं तो ये मान लूँ इसका आसान सा पार्ट आता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि करंट से संबंधित होते हैं, आर्थिक समीक्षा वगैरह से, और वो बहुत टफ हो जाते हैं। सेकंड ग्रेड में भी हमने देखे कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ तो ऐसे थे जो मतलब सामान्य तौर पर हम आर्थिक समीक्षा में पढ़ के ही जाते हैं, कुछ 1-2 बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। जैसे एमएसएमई से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड में काफ़ी टफ थे, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो आप इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से 2-4 पेज और निकाल लें तो वो 1-2 क्वेश्चन का आपको फायदा हो सकता है। बाकी किताबें की कोई मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। इन किताबों के नाम भी मैंने लिए हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पास किताबें हैं। चाहे कोई भी गाइड हो, अब चेंज करने की तो वो समय भी गया, आप उसके हिसाब से ही पढ़े, और कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। फिर उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट मैंने बता ही दिया। हिस्ट्री का आपका निश्चित रूप से इकोनॉमी से दुगना समय लगता है, तो आप अपना टाइम डिवाइडेशन वैसे ही करके देखें जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेपर के लिए बताया भी था कल, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन बैंक की। अब देखिए, क्वेश्चन बैंक मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर रखे भी थे,
और मैं इनको एक एक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिस हिसाब से आए क्वेश्चन बैंक उस हिसाब से ही। देखिए सबसे पहले तो ये एक एसएसटी के लिए फर्स्ट रैंक वालों का क्वेश्चन बैंक आया था। शिक्षण विधि में भूल जाऊंगा, टीचिंग मेथड्स या तो आपको देखो, या तो आप लक्ष्य की या पैनोरमा की किसी सिखवाल की गाइड से पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपका काम चल सकता है। कई विद्यार्थियों के पास अलग अलग पार्ट वाली किताबें हैं, टीचिंग मेथड्स नहीं है या संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसी का एसएसटी का टीचिंग मेथड ये फर्स्ट रैंक का आता है, वो ठीक आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो गाइड से वाला भी पढ़ लेंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा तो आपको ऐसे बार बार मैटर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक आया था, ये अच्छा क्वेश्चन बैंक था। बहुत सारे प्रश्न भी इसके अंदर शामिल किए गए थे, पुराने एग्जाम के भी प्रश्न थे और भी प्रश्न थे। एक ये दिशा पब्लिकेशन की ओर से आया था प्रश्न बैंक, इसकी तुलना में थोड़े इसमें कम प्रश्न थे, लेकिन पुराने एग्जाम के लगभग इन्होंने, मतलब खासतौर से आरपीएससी से संबंधित एग्जाम के इन्होंने क्वेश्चन शामिल किए। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के नहीं शामिल किए इन्होंने, लेकिन आरपीएससी से संबंधित पुराने एग्जाम्स के तो इन्होंने क्वेश्चन शामिल कर ही लिए थे। दोनों में ही मुझे कहीं कहीं पर ये लगा कि कुछ टॉपिक्स हैं वो, मतलब क्योंकि चारों पार्ट जब आप करते हैं तो कई पार्ट में क्या है कि बुक निपटाने के चक्कर में हो जाता है कि कुछ पार्ट में आपको दिखेगा कि 10-15 क्वेश्चन ही देखे निपटा दिया कभी कभी, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में। हालांकि मुश्किल भी होती है इकोनॉमिक्स में प्रश्न वगैरह बनाने में, लेकिन ओवरऑल जब ये आए थे बहुत अच्छे प्रश्न बैंक। पुराने क्वेश्चन बैंक सोल्व करने के लिए छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन बैंक है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं इसकी तुलना में, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो ये दोनों प्रश्न बैंक आए हुए थे और काफ़ी विद्यार्थियों ने इनको पढ़ा है। अब उसके बाद में प्रश्न बैंक आते हैं, जैसे अलग अलग प्रश्न बैंकों की मैं बात करूं, यहाँ पर रखने का स्थान मेरे पास थोड़ा सा कम था। तो ये कुछ क्वेश्चन बैंक जैसे ये नाथ पब्लिकेशन के आते हैं, जैसे इनका ये राजनीति विज्ञान का आया हुआ है, और फिर उसके बाद में ये भूगोल का आया हुआ है केसी गोदारा का, और उसके बाद में पवन भंवरिया का आया हुआ है। इनसे तो आप परिचित रहते ही हैं। तो ये इनके क्वेश्चन बैंक आए हुए हैं। एक इतिहास में रामावतार अडी का, ये अवनी पब्लिकेशन का भी, अवनी के और आए हैं या नहीं मुझे यहाँ तो मिला नहीं, लेकिन ये देखा मैंने। और इन्होंने पूरे जो भी मतलब कोई स्टेट पीसीएस है, कोई टीजीटी वगैरह है विभिन्न स्टेट के, पीजीटी तक में जहाँ भी थर्ड ग्रेड के लेवल के क्वेश्चन थे वो इन्होंने शामिल करने की कोशिश की है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, आप इन्हीं में से किसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बैंक के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाथ का भूगोल का निकालेंगे तो मुझे नहीं पता कब निकालेंगे, शायद मैंने एक दिन फेसबुक पोस्ट पढ़ा था कि कुछ दिन बाद आएगा, वो कब तक आएगा, 5 दिन में 7 दिन में, ये उसका मुझे कन्फर्म मुझे पता नहीं है। डेट भी उन्होंने कहीं लिखी होगी तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन बैंक आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक ही क्वेश्चन बैंक निकालें तो जो आप जितना समय मिले उसके हिसाब से। देखिए आपके राजस्थान में उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, किताब पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके सब्जेक्ट के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक ज़्यादा जरूरी है ना। वो कोशिश करना कि 1-2 क्वेश्चन बैंक जो भी मिनिमम एक तो आप जरूर हल करने की कोशिश करना, नहीं तो मुश्किल हो जाती है बिना प्रश्नों के सब्जेक्ट के अंदर। ये खासतौर से कुछ सब्जेक्ट जो आपके बीए वगैरह में नहीं होते हैं या आपने लंबे समय से नहीं पढ़े हैं, हो सकता है किसी आप एक सब्जेक्ट तो आपने फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर ली हो तो आपका बेटर हो गया हो, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आती, लेकिन और पार्ट में कईयों में दिक्कत आ जाती है, तो आपको देख लेना। एक फिर इस प्रकार के देखिए ये प्रैक्टिस सेट आते हैं, जैसे ये कि एक ये मानस पब्लिकेशन का आया था, एक दक्ष का था, एक शायद मैं नाम बोल रहा हूँ, मैंने उल्लांकी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मैं आज ही खरीद के लाया था लेकिन नीचे गाड़ी में रह गया। संकल्प का था शायद, है ना, वो थे। तो इस प्रकार के आते हैं प्रैक्टिस सेट्स। ये वैसे हैं, इसमें आपके सामान्य तौर पर क्या है कि जीके और वो मिक्स करके 100-150 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस करने के लिए है। लेकिन दक्ष वालों ने क्या किया कि इसके अंदर जो प्रैक्टिस थी इनकी, वो उन्होंने इनके आगे आंसर दे दिए। भाई नाम है ये प्रैक्टिस पेपर्स, और क्वेश्चन के आगे ही आंसर दे देंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई। एक तो प्रश्न बैंक जो टॉपिक वाइज तैयार करने के लिए होता है तो उसमें तो आगे क्वेश्चन होता है, उनकी व्याख्या भी होती है, वो तो अलग बात होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन के आगे ही आंसर दे दिया। क्वेश्चन अच्छे थे लेकिन उसके आगे आंसर दे दी, तो आप प्रैक्टिस मेरे हिसाब से आप छुपा छुपा के कब तक कर पाओगे, या आप मैनेज कर सकते हो तो देख लो, नहीं वैसे प्रश्नों के अभ्यास के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिस पेपर्स आप 150 आपकी टाइम लिमिट के अंदर करके और उसको वैसा करके देखें तो वैसा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक इन मानस पब्लिकेशन का था और एक संकल्प वालों का था, उन्होंने बीच बीच में कहीं सिर्फ कॉमन पार्ट का दे रखा था, कहीं एसएसटी का, ऐसा कुछ प्रकार से उन्होंने, मतलब मैंने जनरली ऐसे देखा, मैंने कुछ खास उसका ढंग से उसको देखा नहीं अभी, क्योंकि आज ही मैं उसको लेकर आया था। और भी देखिए क्वेश्चन बैंक आते रहते हैं, मैं यहाँ पर छोटे एरिया में रहता हूँ, मुझे क्वेश्चन बैंक वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते। यहीं सोशल मीडिया वगैरह पे और पे कहीं पे पोस्ट दिख जाती है, कोई विद्यार्थी बता देता है तो मैं उनको कह देता हूँ कि मेरे को ये मंगवा दो, तो वो मंगवा देते हैं। बाकी मुझे यहाँ पर कम पता चलता है। आप जयपुर वगैरह, सीकर, जोधपुर वगैरह में रहते हैं तो आपको देखो बहुत ज़्यादा किताबें मिल जाती होंगी, यहाँ उतना मुझे नहीं मिल पाती किताबें, तो मैं बता नहीं पाता। और कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक आपको नज़र में आता है, आपको मिलता है, तो आप निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उठाइए। तो इनका मैंने आपको बताया अलग अलग रोल क्या है, कि आपको जैसे कई बार क्या कि अर्थशास्त्र में आपको कम मैटर मिला, तो कोशिश करो कि अर्थशास्त्र का अच्छा क्वेश्चन बैंक आप
निकालने की कोशिश करो। नाथ वाला तो अभी देखा नहीं है, वो आ जाता तो उसके, नहीं तो जो आप दिशा वगैरह से ये उसका जो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट रैंक वगैरह, उसके आप निकालो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। और आर्थिक समीक्षा है वो इंडिया वाली थोड़ी सी पढ़ के जाना, तो उससे क्या है कि आपका एक अच्छा उसमें जो करंट से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं आर्थिक समीक्षा में वो हल हो जाते हैं, तो वो निश्चित रूप से थोड़ा सा बेनिफिट दिलवाते हैं। अब कितने पूछेंगे कितने नहीं तो वो तो पता नहीं, आरपीएससी तो काफ़ी पूछती है ऐसे। तो ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके लिए चाहे तो आप अलग अलग क्वेश्चन बैंक ले लो या सिंगल ले लो, ठीक है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हो। ज़्यादा जितने प्रश्न सॉल्व करोगे सब्जेक्ट के अंदर उतना आपका अच्छा है। अब बात आती है एनसीईआरटी का, वो मतलब कीड़ा अटका हुआ ही है, वो जो रीट में जो मुश्किलें सामने करना पड़ा था खासतौर से इतिहास वगैरह में। तो एनसीईआरटी का तो ऐसा है, देखो जैसे नाथ वालों ने कुछ कुछ उसमें शामिल कर रखा है, और जो पैनोरमा की गाइड थी उन्होंने भी एनसीईआरटी ठीक से शामिल कर रखा है। तो इस प्रकार से कवर करने की कोशिश की है किताब वालों ने, या फिर राठ पब्लिकेशन वालों ने जो वन लाइनर आई थी उसमें उन्होंने ठीक से एनसीईआरटी मतलब अच्छा उसने कवर किया है। और मैंने हिस्ट्री के एनसीईआरटी के नोट्स आपको दे दिए, चाहे तो आप वो पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के सारे नोट्स मैंने दे दिए थे, तो चाहे वो पढ़ सकते हो। तो थोड़े ही पेजेज हैं, उनमें कोई ज़्यादा है भी नहीं। आपके पास टाइम है तो पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप किताबें भी पढ़ रहे हो, आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली तो मेरे कागज़ लेके क्या करोगे आप, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। एनसीईआरटी आपने पढ़े ही नहीं और आपको थोड़ा सा संशय लग रहा है तो आप ये पढ़ सकते हो भी, 2-5 रुपये तो खर्च करने पड़ते हैं उसमें, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वो कोई प्रचार तंत्र यहाँ पर नहीं चला रहा, मैं बता ये रहा हूँ कि आपने यदि किताबें ठीक से पढ़ ली हैं तो आपके पास समय है तो आपको प्रश्न बैंक, कम से कम एक क्वेश्चन बैंक आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको उससे बेनिफिट होगा सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट में प्रैक्टिस की करनी चाहिए, क्वेश्चंस की, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं, ये आप, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपके पास चाहे वो आपका ऑनलाइन आप 4-5 टेस्ट दे के देख लो, चाहे इस प्रकार का कोई एक प्रैक्टिस सेट लगे 4-5 टेस्ट लगा के देख लो, तो थोड़ा नेगेटिव वगैरह का या कितने हो जाते हैं कितने समय में हो जाते हैं थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है 5-4 लेके। बाकी कोई बहुत ज़्यादा इनका मतलब वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक अभ्यास हो जाएगा। बाकी तो आपके समय को आप डिवाइड करो, 12-13 घंटे दिन में पढ़ो। समय नहीं मिल पाता है, कोई जॉब कर रहे हैं, गृहिणी हैं, तो वो तो अलग बात है, 8-7 घंटे में भी निपटाना पड़ेगा। लेकिन वैसे नॉर्मल आपको और कोई काम नहीं है तो आप 12-13 घंटा तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, और पढ़ना भी चाहिए। 45 दिन की बात है, 45 दिन में जितना कर सको, कम से कम मैं आपको कहूँगा कि इन 45 दिन में आप 3 बार रिवाइज जरूर करो। जैसे आप 20 दिन में कर दिया, फिर 15 दिन में कर दिया, फिर 8 में कर दिया, फिर लास्ट में 2 दिन में आपको करंट वरंट जो भी देख के जाना है या कोई डेटा वगैरह अपडेट करने हैं वो अपना अपडेट कर लो। तो ये जितना ज़्यादा रिवाइज एक बार में ज़्यादा टाइम मत दो, जल्दी जल्दी निपटाओ चीज़ों को, दोबारा निपटा दो, तिबारा निपटा दो ऐसे। और आपने 1-2 बार किया भी होगा पहले निश्चित रूप से, तो ऐसा तो हो ही चुका होगा, इतना समय आपको हो चुका है। एग्जाम अनाउंस हुए, सेकंड ग्रेड जिन्होंने दिया उसको थोड़ा सा समय कम मिला होगा। बाकी कम से कम 3 रिवाइज आप मारो अच्छे से उनका, तो उससे आपका जितनी बार चीज़ें आंखों के सामने से निकलेंगी आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हालांकि लास्ट तक भी आप इतना भी रिवाइज कर लो, आपको मन में ये रहता है कि कभी कोई प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया या कोई गलत हो गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसे होने लग जाता है कि पता नहीं मैं तो भूल रहा हूँ। वो सबके साथ होता है, कोई कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड हो, सबको ये लगता है लास्ट में ओ मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो भूल रहा हूँ, या आपने कहीं कोई क्वेश्चन देख लिया। उससे आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। आप किसी को भी देख लो, कोई सिलेक्शन कहते किसी का 5 एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, उसको हर बार ऐसा लगता है कि भी लास्ट टाइम में जैसे कि मैं भूल रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एग्जाम में बैठते हैं सो नहीं तो सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, और दूसरी बात ऑप्शन वगैरह देखिए उनका, आपकी जो दिमाग की क्षमता है वो आपको ऑप्शन वगैरह देख के आइडिया दे देती है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कईयों के डायरेक्ट पता चल जाते हैं कि उनके ऑप्शन आप मतलब आउट कर सकते हैं कि ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, और वैसे करके मैंने जैसे ही होता है पेपर, ऐसे किसी को नहीं आता कि हाँ ये और किसी ने पूरा पेपर कर दिया, वो ऐसा नहीं होता। सबको जो सामान्य समस्याएं हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कई बार लो फील करना, और एक मतलब सामान्य तौर पर जैसे आप कोई विद्यार्थी 13 घंटा पढ़ रहा है और एक दिन उसको काम हो गया और हो गया, वो 5 घंटे ही पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया, उस दिन ही शाम को उसको ऐसा हो जाएगा कि मेरा दिन खराब हो गया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ये नॉर्मल इंसानों की बातें हैं, इसमें कोई भी अबनॉर्मल वाली बात नहीं है कि पता नहीं मेरा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन कम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि भी हमारा टाइम है वो थोड़ा सा जाया हो गया, लेकिन दूसरे दिन मेहनत करो, थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा लो, लेकिन फिर दोबारा ट्रैक पर कोशिश करो। बीच में
हो सके उतना आप टाइम है, लेकिन कई बार क्या है कि घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, आपकी खुद की हो जाए, तो वैसे ही आप नहीं लगा सकते एफर्ट, लेकिन उसको आप टाइम को मैनेज करते चलो, कम ज़्यादा जैसे भी है रेगुलरिटी बनाए रखो उसको, और लगातार पढ़ते रहो। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि एक बार जुकाम बुखार हो जाता है वो 8-7 दिन खराब कर देता है आजकल, तो उससे बच के रहो, थोड़ा सा घर पे रहो आराम से और लगातार पढ़ते रहो। कोचिंग वगैरह कर रहे हो, मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों ने कर ली होगी, नहीं किया तो अब छोड़ दो, उसमें कुछ विशेष बात है नहीं। किताबों को पढ़ो, किताबों का रट्टा मारो, अब पढ़ते रहो बार बार। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, हर एक दौर के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और पेपर देखेंगे तो आपका मतलब जो तैयारी करके जाएगा उसको पेपर देखते ही ये लगने लगेगा कि भाई हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि जब तक पेपर हाथ में नहीं आता डर रहता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें गलती नहीं करनी जब तक आपका लास्ट आप चेक नहीं कर लें, भरते रहें। वो सब बातें तो आपको पता ही हैं, लास्ट टाइम एक बार और रिवाइज थोड़ा सा करवा देंगे, होता है विद्यार्थियों के मन में भय। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो विद्यार्थी तैयारी करके जाएगा उसको पेपर निश्चित रूप से समझ में आएगा। पेपर देते ही आपको ये कॉन्फिडेंस, जो विद्यार्थी तैयारी करता है, लगभग ये मान के चलिए अच्छी तैयारी करने वाले को पेपर करते ही ये महसूस हो जाता है कि भाई हाँ भाई सिलेक्शन अपना हो जाएगा। और बाकी ये जो इधर उधर की बातें हैं वो तो देखो हमारे पास कोई उसका चारा नहीं है, जैसा भी है हमें तो तैयारी करनी है, तो तैयारी करो और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अच्छी तैयारी करेगा वो विद्यार्थी निश्चित रूप से सफल होगा। और एसएसटी से संबंधित कोई और आपकी बातें तो आप मेरे को पूछ लेना, और आपको कुछ कोई डिमांड हो तो बता देना मेरे को। किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई मतलब और कोई हमारी वाली कोई टेस्ट वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, कोई मतलब आपको वैसे तो 150 रुपये से ज़्यादा हम किसी चीज़ के चार्ज करते भी नहीं, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना, मैं निश्चित रूप से आपकी हेल्प करूँगा। और इकोनॉमिक्स मैंने लगभग एनसीईआरटी वाली तो पढ़ा भी दी है यूट्यूब के ऊपर, तो आप वीडियो देख लेना, 2 वीडियो बचे हैं तो वो बना देंगे, उसमें आपको कोई चार्ज भी देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप करंट वगैरह या एनसीईआरटी नोट्स वगैरह चाहते हैं तो ऐप से ले लेना, और ज़रूरत महसूस नहीं हो तो बिल्कुल भी मत लेना, है ना। किताबों से काम चल रहा है तो किताबों से ही चलने दो, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया, आपको इतना समय नहीं लेना चाहिए था। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।